झारखंड एक ऐसा राज्य जिसे कलाकारों की भूमि कही जाती है। बावजूद राज्य गठन से लेकर अब तक यहाँ के कलाकारों ने सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही किया है। लेकिन अब हेमंत सरकार में कलाकारों के सपने साकार होने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं कलाकारों को जुटाना सरकार का प्रयास भी है, इनको एक प्लेटफॉर्म देना सरकार की कह सकते हैं एक तरह से योजना भी है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पवन रॉय हैं, जो कि झारखंड के एक जाने माने कलाकार माने जाते हैं। पवन जी, सबसे पहले टीवी 45 में आपका स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद है। आज के इस कार्यक्रम राज्य स्तरीय कलाकार महाजुटान में आप तमाम मीडिया बंधुओं को। पवन जी, झारखंड के कलाकारों को आपने नजदीक से देखा है, खुद भी एक कलाकार है, यहाँ की चुनौतियों को भी आपने देखा है, स्वीकार भी किया है। वर्तमान समय में जो कलाकारों के साथ चुनौतियां सामने आती हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? चुनौती और समस्या तो आज से नहीं, जब से मेरा हो गया इस लाइन में हो गया आपका मेरा 32 इयर्स। संगीत के क्षेत्र में हम गा रहे हैं, झारखंड के का लोकगीत, हर तरह के गीत गाते आए हैं। लेकिन शुरू से हम देख रहे हैं कि कलाकार का जो समस्या है वो शुरू से बना हुआ है। एक आशा विश्वास था हम लोग को, इसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था। जब अलग हुआ उसमें एक बहुत ही उम्मीद और विश्वास जागा था कि चलो मेरा झारखंड अब अलग हुआ है और अब हम कलाकार तो किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। हाँ, हम लोग जरूर खुशहाल रहेंगे। लेकिन आज जो सोच था वो पूरा नहीं हुआ, जस्ट उल्टा उसका सब कलाकार। पवन जी, जल जंगल जमीन खनिज संपदा और अपने पर्यावरण की वजह से झारखंड राज्य विश्व पटल पर प्रख्यात है। बावजूद जो कलाकार हैं उनको मान सम्मान अब तक ना मिला, चूंकि 12 से 13 बार यहाँ सरकारें बदली। हाँ, दुर्भाग्य बोलेंगे, हाँ, कलाकारों का दुर्भाग्य बोलेंगे या झारखंड का। लेकिन 12 या 13 जो भी हो, सरकार यहाँ आए गए, लेकिन सिर्फ मैंने जो देखा यहाँ सिर्फ आश्वासन ही मिला है सरकार से। हाँ, एक ठोस कुछ योजना, हाँ, ठोस कदम कलाकार के लिए आज तक मतलब कि नहीं हुआ है। अब ये पहल कलाकारों के महाजुटान राज्य स्तरीय कार्यक्रम, हेमंत सरकार की पहल को किस तरह से देखेंगे? हेमंत सरकार सभी कलाकारों का मतलब कि अच्छा है। सरकार बहुत फेवरेट है, जमीन का पार्टी है, अपना धरती, अपना माटी। लेकिन एक उम्मीद है कि हेमंत सरकार से हम लोग को कुछ कलाकारों का उद्धार होगा, इस तरह तो लगता है। लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। और आप जैसा देखें अभी सरकार से ही हमारे तमाम मंत्री बोले, जो भी है पदाधिकारी, सब सरकार के ही हैं। और मुझे विश्वास है कुछ बड़ा होगा, हाँ, कुछ बड़ा होगा, कुछ कलाकारों के लिए अच्छा होगा, ये उम्मीद करते हैं। एकदम हट के थोड़ा सा मेरा अजीबो गरीब सवाल होगा। मुंह में 32 दांत, आपके 32 साल एक्सपीरियंस, कहाँ चुनौती लगा, संघर्ष लगा, कैसी शुरुआत की? पहला चुनौती आपको कौन सा लगा जिसको स्वीकार करके आपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया? चुनौती बोलेंगे तो जैसे मैं स्कूल टाइम से ही इस संगीत के क्षेत्र में था और ठीक कॉलेज आया, कॉलेज टाइम से ही मेरा एक पहचान बना। और आर्थिक स्थिति तो मेरा शुरू से ही घर का अच्छा नहीं था। हाँ, उसी बीच में माँ शारदे का कृपा से और दोस्त यार मेरे बहुत साथ दिए, मेरा आवाज आया बाहर। कुछ छोटा मंच से हम शुरुआत किए और झारखंड का जो श्रोता है, दर्शक है, शुरू से ही मुझे ढेर सारा बहुत प्यार मिला। शुरुआत की पवन जी आपने, तो उस समय पारिवारिक स्थिति क्या रही होगी? कैसे माता पिता संघर्ष कर रहे होंगे? एक छोटा सा बच्चा जब कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उस समय जागरूकता का भी अभाव हुआ करता था। उस समय ऐसा स्थिति था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था। हाँ, पिताजी जो थे वो रिटायर किए थे और घर में वैसा कुछ नहीं था, कोई स्टेप पे कमाने वाला। हाँ, एक छोटा दुकान चलाते थे, गुमटी। हाँ, एक गुमटी था, उसी से चलता था। मतलब बोलेंगे तो मैंने बहुत ही कमजोर था स्थिति। और कुछ ऐसा हुआ जो कि आया, कोई माध्यम बना, एक एल्बम होता है कैसेट। हाँ, 93 में हमारे शत्रु नायक
हाँ, उनका उनका बड़े भाई रहते थे बेड़ो में, मेरा घर हुआ अपना बेड़ो, तो उनके नज़र में वो देखे मेरा प्रोग्राम, और वो अपने छोटे भाई प्रोड्यूसर थे। हाँ, तो मेरा एल्बम जो है कैसेट वो तैयार किए, और देखिए कला छुपता नहीं है कभी, ये तो बात सही है। तो एल्बम तैयार हुआ और वो जनवरी के महीने में निकला और सुपर हिट किया था। एल्बम का नाम था आपका पायल। हाँ, और उसके बाद से जो भी गीत हम गाए, सारा गीत को पब्लिक पसंद किया, मतलब मेरा आवाज को पसंद किया पूरा झारखंड। अभी बोलता है बहुत कोई जो भी श्रोता है, दर्शक है, तो बदलाव प्रकृति का नियम है और समय के साथ साथ बदलाव होता गया, लेकिन पायल की जो झनकार बजी थी वो अभी तक गूंज मार रही है। जो आपका सबसे फेवरेट एक गाना होगा, आपके कलाकार जो हैं, लोग दर्शक जो हैं काफी गाना पसंद करते हैं, कौन सा गाना आप? जो गाना मेरा भविष्य बदल दिया, छम छम पायल बाजे। क्या बात है, हमारे दर्शकों को एक बार पहला सुनाइए। गीत था, वही गीत मैं अब दर्शकों को सुनाऊंगा। छम छम पायल बाजे रे गोरी, आले तो नदी किनारे, आले तो नदी किनारे रे गोरी, आले तो नदी किनारे, लेके नैना में सपना के सागर, माथा ऊपर चमकेला गागर, चलतनी अब धीरे धीरे गोरी, आले तो नदी किनारे। चलिए, ये पायल की झनकार तो समझ में आ रही है, लेकिन उस जमाने में कहीं ना कहीं कोई बसता तो जरूर होगा, मन में कुछ तो समझ में आता होगा, जिसके लिए ये पायल का गाना आपने गाया होगा। उस समय का दौर ही कुछ और था, संगीत का एक मजा, एक संगीत के, और हाँ, थोड़ा सा अभी के दौर में थोड़ा सा चीज जो रस होता है, हाँ, थोड़ा सा नागपुरी, थोड़ा सा इसी कारण बस थोड़ा सा भटक गया है। कुछ नहीं कह सकते हैं, ये कला जो है वो छुपता नहीं है, समय के साथ बदलाव होता है। कला कभी नहीं छुप सकता, देर सबेर कभी भी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पवन राय, जो कि झारखंड के एक जाने माने कलाकार हैं, और सबसे खास बात इन्होंने बताई है कि पायल की झनकार जो बजी थी, वो झनकार आज भी पूरे झारखंड राज्य में गूंज रहा है। कहीं ना कहीं कलाकारों की जो मेहनत है, जो शिद्दत है, वो छुपती नहीं है, और इनका जो किया हुआ मेहनत है आने वाले समय में दिखता जरूर है। इसलिए आज कलाकारों का महाजुटान भी हो रहा है। सरकार भी इस ओर कहीं ना कहीं अग्रसर दिख रही है कि झारखंड के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देना है और उनको भविष्य में आगे पहुंचाना है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य में अब तक जो गुमनामी के अंधेरे में जो कलाकार पहुंचे हैं, उनको वहां से कितना निकाला जाता है, और आने वाले समय में झारखंड राज्य के कलाकारों का कितना उद्धार होता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।